जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नहीं जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो उषा आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग साझा करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और मैं हर सत्संग में आप सभी को यही बात कहती हूँ कि सत्संग को हमें अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए ताकि गुरु जी की कौन सी दृष्टि हम पे पड़ जाए और कौन सी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तब संगत जी गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं, तो इसीलिए हमें सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना है। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये कृपा मुझ पे बरसाई कि मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में आप सभी के साथ वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं आज अपनी जर्नी शुरू से ही स्टार्ट कर रही हूँ। गुरु जी से मैं 2017 में जुड़ी थी और जब मैं गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था। संगत जी, 2017 अक्टूबर का महीना और संगत जी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था, पल था और संगत जी समय था जिसे मैं आज तक नहीं भूलती। ये मैं हमेशा अपनी लाइफ में याद रखती हूँ, उस डेट को भी और संगत जी इस महीने को भी और उस साल को भी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत जगह दिखाई, सबका एक ही कहना था जो आवाज़ की नली होती है वो ख़राब हो गई है। इसलिए संगत जी, डॉक्टरों ने जब मुझे ये बात कही कि अब आप शायद कभी नहीं बोल पाओगे, तो उस समय संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि संगत जी, बिन बोल के कैसे मैं अपनी ज़िंदगी काटूँगी? कैसे संगत जी मैं बिन बोले रह सकती हूँ? और मैं इन सब चीज़ से संगत जी मानसिक तौर से बीमार रहने लगी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्या मेरी लाइफ़ अब ऐसे ही कटेगी? क्या मैं पूरी ज़िंदगी अपनी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगी? इन सब चीज़ों को सोच-सोच के संगत जी मैं और ज़्यादा बीमार होती रही। मेरे अंकल मुझे बहुत समझाते थे, बहुत दिलासा देते थे, लेकिन संगत जी मैं नहीं समझ पा रही थी। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं संगत जी, जब आपकी आवाज़ चली जाए तो क्या आप पे बीतेगी। वही मेरे साथ हुआ कि मैं जो पूरे-पूरे दिन फ़ोनों पे लगना, बातें करना और गाने गाना, वो सब क्या मेरा छूट जाएगा? क्या अब मेरी कभी आवाज़ नहीं आएगी? इस चीज़ को संगत जी मैं प्रतिदिन सोचती रहती। प्रतिदिन मैं संगत जी एकदम पागल सी हो गई थी। फिर भी मेरे अंकल ने बहुत जगह प्रयास किया, बहुत जगह दिखाया। संगत जी कहीं से सफलता हासिल नहीं लग रही थी। तब मेरे अंकल के एक दोस्त हैं जो गुरुजी को बहुत मानते हैं और संगत जी वो अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं और बहुत सारी पुरानी संगत से भी उनके मेल जोल हैं। तब संगत जी उन्होंने मेरे अंकल को गुरुजी के बारे में बताया था। जब मेरे अंकल ने मेरी उनको परेशानी बताई तो तब उन्होंने कहा था कि गुरुजी हैं और वहाँ पे सब रोग जो कष्ट है ना वो सब कट जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। एक बार तुम उनको लेके चल लो। तो संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि भई जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई भगवान या पंडित जोशी बाबा ये सब क्या करेंगे। फिर भी संगत जी उन्होंने बार बार आग्रह किया और मेरे अंकल ने घर आके मुझे ये बात बताई
तब संगत जी मैंने गर्दन में हाँ भर दी। और संगत जी अक्टूबर के महीने में मेरे अंकल मुझे अपने दोस्त के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। जब मैं बड़े मंदिर के अंदर गई तब संगत जी मैं एकदम भाव-विभोर हो गई, मैं रोने लग गई। और बस मैं वहाँ पे जो गुरुजी की गद्दी लग रही थी, जब दर्शन कर रहे थे तो मैं सिर्फ़ एक ही बात कह रही थी कि मैं आपका शुकराना भी नहीं कर पाऊँगी। अब मैं आपका कैसे शुकराना करूँगी गुरुजी? बस मन से ऐसे ही अंदर आत्मा से निकल रही थी, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुरुजी तो जिन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है, उन्होंने मेरी आवाज़ वापस करने के लिए ही मुझे बड़े मंदिर बुलाया है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी, जिस दिन हमने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए, उसके बाद संगत जी वहाँ पे लंगर प्रसाद के लिए हमें बुलाया गया, हम लंगर प्रसाद के लिए गए। उस समय संगत जी एक थाली में 4 जने शेयर करते थे, तो हम चारों के चारों ही बैठे थे। कोई कौन था मुझे नहीं पता, सब अलग-अलग थे। तो संगत जी मैं सिर्फ़ रोई जा रही थी और संगत जी मेरा बिल्कुल मन नहीं था लंगर खाने का, बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए संगत जी फिर भी लंगर आया था तो मैंने किया। लंगर करने के बाद संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये तो दवाई गुरुजी मुझे दिए जा रहे हैं। लंगर करके गुरुजी का आशीर्वाद लेके और संगत जी सीधे मैं घर आ गई। लेकिन अब जब मैं घर आई संगत जी तो मेरे आँसू बिल्कुल पूछ चुके थे और बस मैं यही सोच रही थी कि ये कैसा मंदिर था जहाँ पे कोई पुजारी ही नहीं था, जहाँ सिर्फ़ गुरुजी की गद्दी लगी थी, जहाँ मैंने अपने मन की बात रख दी। कोई डिवाइन पावर थी जो मुझे अपने होने की उपस्थिति का एहसास दिला रही थी। और संगत जी उसके बाद बस मैं रात को ये सोचते-सोचते सो गई। और सोचने के बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में संगत जी उन्होंने मुझे सिर्फ़ लंगर प्रसाद दिखाया, जल प्रसाद दिखाया। मैं लंगर खा रही हूँ, जल प्रसाद पी रही हूँ और गुरुजी परोसते जा रहे हैं और मैं जल प्रसाद पीती जा रही हूँ। और इतने देर में मैं कह बैठती हूँ कि गुरुजी बस मेरा पेट भर गया है। संगत जी ये सपना मैंने देखा और उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अगले दिन संगत जी मैं फिर से तैयार हुई और तैयार होके फिर संगत जी पूजा पाठ करने लग गई और यही सोचती रही कि कब मेरी आवाज़ वापस आएगी, क्या मैं ऐसी रहूँगी पूरी ज़िंदगी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। उसके बाद संगत जी मंगलवार वाले दिन मेरे अंकल को गुरुजी के दरबार जाना था तो उन्होंने मुझे भी ले जाना सही समझा और मैं और मेरे अंकल संगत जी गुरुजी के दरबार गए, माथा टेका और संगत जी आगे फिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। जब सेवादारों ने लंगर के लिए बुलाया तो लंगर करने गए। संगत जी जब लंगर करने गए तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं लंगर करने बैठी तो मेरे साथ 3 जने और थे। 4 जने उस समय एक थाली में शेयर करते थे और जब मैं शेयर करने लगी तभी संगत जी मेरे जो लंगर प्रसाद के कोर में पहले बाल आया और संगत जी फिर मेरे को लगा ये बाल आया है तो मैं साइड रखने लगी तो वहाँ एक संगत आंटी थी, वो कहती है कि नहीं ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, इस बाल को हटा के आप लंगर खा लो, इसका एक तन में कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, इसे बिल्कुल ऐसे ही मत जाने देना। संगत जी उनकी बात सुन के मैं लंगर प्रसाद पूरा मैंने खाया और लंगर प्रसाद खाने के बाद संगत जी बस मैं वहीं बैठ के ये सोचती रही कि गुरुजी मैं कब आपका शुक्राना करूँगी, कब अपने मुख से जय गुरुजी बोल पाऊँगी। और संगत जी इसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद लेके हम घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि मेरे अंकल फिर कहने लगे कि मुझे गुरुजी के दरबार जाना है, गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है और संगत जी वो मुझे भी पूछते हैं और मैं हाँ भर देती हूँ। जब संगत जी हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद संगत जी वहाँ पे लंगर फिर से मिलता है, गुरुजी के दर्शन करते हैं, लंगर मिलता है और संगत जी इस बार लंगर में मेरे जो है ना एक अदरक का बहुत बड़ा टुकड़ा आता है और संगत जी जैसे ही मैं उस अदरक को साइड रखने वाली होती हूँ, कम से कम मान के चलिए संगत जी की एक गाँठ पूरी अदरक की उसमें आती है, आलू की सब्ज़ी में। और संगत जी जैसे ही मैं साइड रखने वाली थी तो एक सेवादार अंकल आते हैं कि आंटी नहीं, इस अदरक को आपको पूरा फिनिश करना पड़ेगा, ये लंगर है आपका। और संगत जी वो
मैं अदरक कभी नहीं खाती थी, क्योंकि संगत जी मुझे अदरक पसंद नहीं है, मुझे कड़वा सा लगता है शुरू से ही। तो मैं अदरक को साइड उठा के रख देती थी, मैं कभी सब्जी में नहीं डालती। लेकिन उन अंकल के डांटने पे मैं वो अदरक जो था पूरा फिनिश कर गई। फिनिश करने के बाद संगत जी मैं रात को घर पे आ गई दर्शन वगैरह करके, और संगत जी रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास मुझे गले में इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बहुत तेज़ दर्द था संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को बताया कि मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द है। मेरे अंकल ने कहा कि रात का सब्र कर लो, सुबह उठते ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। लेकिन संगत जी बढ़ते 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 वो इतना बढ़ गया कि करीबन संगत जी 4 बज गए। 4 बजे तक मैं इतना परेशान रही, इतनी दुखी रही, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही कि गुरुजी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रही, आप प्लीज़ मेरे इस दर्द को तो ठीक कर दो कम से कम। और संगत जी उसके बाद मेरा दर्द जो है और ज़्यादा बढ़ने लग गया, इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि संगत जी अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने फटाफट से अंकल को उठाया और लिख कर दिया, और उसके बाद संगत जी अंकल मुझे हॉस्पिटल लेके गए। करीबन संगत जी उस दिन शाम को रात के 5 बज रहे थे, और 5 बजे के आसपास वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने सीधे कह दिया कि गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो गले की जो नली है वो अंदर से बिल्कुल डैमेज हो गई है। अगर उसे नहीं निकाला जाएगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब संगत जी मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए, और संगत जी समझ नहीं आता उस समय हम क्या करें क्या ना करें। डॉक्टर की बात माने कि नहीं माने, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी। क्योंकि मैंने पहले कोई टेस्ट वगैरह तो कराए नहीं थे। एक टेस्ट करवाया था जिस समय डॉक्टरों ने मुझे बोला था कि गले की आवाज़ कभी वापस नहीं आएगी। फिर संगत जी जब मैंने तीसरी बार टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने टेस्ट करा, तो संगत जी डॉक्टर ने कहा 100 में से 70% गला ठीक हो चुका है, जो बाकी के 30% रह रहे हैं उससे आपकी आवाज़ वापस आ जाएगी, अगर आप ऐसे ही रियाज़ करते रहे तो। अब संगत जी कन्फ्यूज़न ये थी कि मैं रियाज़ तो कुछ कर ही नहीं रही थी, ना कोई दवाइयाँ जो मेरी चल रही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे 30% की उम्मीद दी, उसके बाद संगत जी मुझे कुछ गुरुजी पे यकीन हुआ कि कहीं ये गुरुजी की कृपा तो नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो नहीं है। और संगत जी ये सत्संग फिर मैंने उन अंकल के साथ शेयर किए जो हमें पहली बार बड़े मंदिर लेके गए थे। तब उन्होंने बताया कि भाभी आप चिंता मत करो, अब गुरुजी के हाथ में आपकी ज़िंदगी की भाग-दौड़ है। जो भी उनको आपके लिए ठीक लगेगा वो वही करेंगे। संगत जी उसके बाद मैंने शुक्राना गुरुजी का मन से ही किया, और उसके बाद मैं घर लौट आई। संगत जी घर लौट के आने पे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप था, जो कि मेरे बेटे ने फ्रेम करवा के लगवाया था। उसने मुझे बताया कि मम्मा, मेरे को जो गुरुजी का स्वरूप मिला था वो मैंने फ्रेम करके लगवा दिया, क्योंकि हमारे साथ हमारा बेटा नहीं रहता था। बेटे बहू जो थे नोएडा रहते थे संगत जी, और हम दिल्ली रहते थे, तो मैं और मेरे अंकल ही रहते थे। बाकी बेटा बहू और उसके बच्चे वहाँ पे रहते थे। जब बहू कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई, उसके बाद संगत जी मैंने अपनी बहू को इशारे में समझाया कि गुरुजी को चाय प्रसाद और नमकीन प्रसाद का भोग लगा दो। तब संगत जी मेरी बहू ने चाय प्रसाद बनाई और नमकीन प्रसाद का गुरुजी महाराज को भोग लगाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम से खटकी आवाज़ आई, जैसे कि गुरुजी महाराज ने वो चाय पी है और संगत जी मेरी बहू को ब्लेस किया है। संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी बहू ने वो गिलास गुरुजी के चाय प्रसाद का उठाया, तो वो बोलती है कि मम्मी ये गिलास तो बिल्कुल आधा हो गया, क्योंकि उसने चाय का गिलास पूरा भरा था। और संगत जी बिल्कुल गुरुजी महाराज ने साक्षात घर में विराजमान होकर चाय पी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी के दरबार जाती रही, लंगर प्रसाद करती रही। संगत जी जो ऑपरेशन डॉक्टरों ने मुझे बोला था करवाने के लिए, वो मैंने करवाया नहीं था। वो गुरुजी की कृपा से जो ऑपरेशन था वो संगत जी कैंसल हो गया, और संगत जी धीरे 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 मेरी आवाज़ वापस आनी शुरू हो गई।
संगत जी ये गुरुजी का मैजिकल था, ये सबसे बड़ा गुरुजी का चमत्कार था। इस तरीके से संगत जी मेरी आवाज़ गुरुजी की कृपा से वापस आई, जिसको मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी बोल पाऊँगी या मैं संगत जी ऐसे ही रहूँगी। वो सब गुरुजी ने जो भी मेरे अंदर चल रहा था उन सब के जवाब भी गुरुजी ने दिए और संगत जी मेरी आवाज़ भी गुरुजी की कृपा से वापस आई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग मुझे याद आ रहा है अभी भी, 2021 की बात है संगत जी। संगत जी रात को मैं गुरुजी के यहाँ से एक सत्संग से वापस घर पे आ रही थी। तो संगत जी उस समय मेरे अंकल मुझे लेने गए थे और जैसे ही मैं स्कूटी पे बैठ रही थी तो संगत जी अचानक से मेरा जो फ़ोन है वो नीचे गिर गया और मुझे ये लगा कि शायद मैंने वो पर्स में डाल लिया है। और संगत जी मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी जब मैंने घर आके फ़ोन चेक किया तो मेरे पर्स में फ़ोन ही नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गई कि मेरा फ़ोन आखिर गया तो गया कहाँ। संगत जी ये चीज़ की बात मैंने अपने अंकल को भी बताई और मेरे अंकल कहते तू देख फ़ोन पर्स में ही होगा। मैं अपने अंकल को बार-बार कहती हूँ कि नहीं पर्स में फ़ोन है ही नहीं। फिर मेरे अंकल ने अपने फ़ोन से बेल बजाई और संगत जी फ़ोन घर में था ही नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन में संगत जी हम लोग थे। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे मेरा फ़ोन वापस दिलवा दो क्योंकि अभी इतना नए खरीदने की कोई वो भी नहीं है। गुरुजी आप सारी परिस्थिति जानते हो, मेरा फ़ोन मुझे वापस दिलवा दो कैसे ना कैसे करके। गुरुजी मेरी ये अरदास पूरी कर दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि अगले दिन मुझे संगत जी जिस आदमी को मेरा फ़ोन मिला होगा उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि ये फ़ोन आपका है, मुझे रास्ते से मिला था और इसमें आपके हस्बैंड का नंबर था तो मैंने कॉल किया, इसमें से नंबर देख के आप अपना फ़ोन लेके चले जाओ। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि मेरा फ़ोन गुरुजी की कृपा से मिल गया। जब हम सच्चे हृदय से गुरुजी से कुछ माँगते हैं ना, वो बिल्कुल देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि गुरुजी ने कैसे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी कम से कम ये समझ लीजिए 7 या 8 साल से मेरी बहू को एक भी बच्चा नहीं था और उन्होंने बहुत जगह धक्के खाए, बहुत इलाज करवाया, कहीं से संगत जी सफलता हासिल नहीं लगी, सब जगह से निराशा। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी उनको 2 बच्चे ब्लेस हुए हैं और दोनों ही बेटे हैं। और संगत जी ये भी गुरुजी की कृपा है, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी की इच्छा होगी तो संगत जी मैं अपनी बहू का भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। संगत जी 2022 में मेरे बड़े बेटे की जॉब चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मेरे बेटे की जॉब गई इस चीज़ को लेके कि कैसे खर्चा चलेगा, कैसे अब घर परिवार को सँभाल पाएगा क्योंकि धीरे-धीरे ज़िम्मेदारी बढ़ रही थी संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं इसकी अच्छी-सी नौकरी लग जाए और ये निश्चिंत हो जाए क्योंकि धीरे-धीरे बच्चे वो बड़े होते जा रहे थे और ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, उतने ही खर्चे भी बढ़ रहे थे। फिर संगत जी मैंने बेटे को बताया कि तू गुरुजी को एक बार अरदास लगा, सच्चे हृदय से अरदास लगा। संगत जी उसका विश्वास थोड़ा गुरुजी में कम था, लेकिन हाँ, छोटे बेटे का बहुत विश्वास गुरुजी में था। संगत जी मेरे कहने पर उसने गुरुजी से अरदास लगाई और बिलीव नहीं करोगे 1 हफ्ते के अंदर उसकी नौकरी लग गई। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। मेरे गले की आवाज़ गुरुजी की कृपा से ब्लेस हुई, नहीं तो संगत जी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बोल पाती, कभी भी नहीं। मैं शुक्राना करती हूँ राकेश अंकल का भी कि उनकी वजह से हम गुरुजी से मिले और सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि उन्होंने अपनी चरण कमलों से लगाया। नहीं तो संगत जी बिना गुरुजी की मर्ज़ी से हम ना तो बड़े मंदिर जा सकते, ना उनसे मिल सकते, ना उनके सत्संग अटेंड कर सकते। आज की डेट में संगत जी इतने सत्संग होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो जो सत्संग में समय हमारा कटता है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ही प्रिय है क्योंकि इस समय संगत जी मैं और मेरे गुरुजी होते हैं और मेरी साथ संगत होती है, जिनसे मुझे भरपूर ब्लेसिंग्स, भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो संगत जी मैं 1-2 भजन गुरुजी के सत्संग में गाती भी हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे सिंगिंग का, गाने का बहुत शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो संगत जी जब मेरी आवाज़ सही थी, तब मैं गुरुजी के शब्द, गुरबानी
और संगत जी जपजी साहिब जी का पाठ भी मैं करती थी। लेकिन संगत जी जब मेरी आवाज़ चली गई थी और उसके बाद मेरी गुरुजी की कृपा से वापस आई, तब डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि आप ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे, और बहुत सारे उन्होंने गाइडलाइन बताए थे मुझे मेरी आवाज़ को लेके। लेकिन संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा जिसने मुझे वापस से मेरी आवाज़ दी है, अब सब उनके हाथ में है। अगर उन्हें दोबारा से लेनी होगी तो वो ले लेंगे। अब जब उन्होंने बख्शी है तो फिर इसका उद्धार भी करेंगे। और संगत जी बहुत सारे सत्संग होते हैं जहाँ पे मैं गुरुजी के शब्द गाती हूँ, जपजी साहिब जी का पाठ भी करती हूँ। एक गुरुद्वारा हमारे घर के पास है, वहाँ भी मैं जपजी साहिब जी का पाठ भी करती हूँ और संगत जी शुक्राना भी करती हूँ। और संगत जी मैं चाहती थी कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में सबके साथ शेयर करूँ, लेकिन शायद गुरुजी महाराज की यही इच्छा थी कि मैं सत्संग लिख कर दूँ, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मुझे कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है अपनी आवाज़ बाहर निकालने की। तो गुरुजी जो भी करते हैं ना, जैसा भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। उनके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। संगत जी एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है छोटा-सा। हमारे घर से करीबन 20 या 25 मिनट की दूरी पे गुरुद्वारा है। संगत जी करीबन मैं हर रोज़ ही गुरुजी के गुरुद्वारे जाती हूँ माथा टेकने, और संगत जी जपजी साहिब जी का पाठ भी मैं वहाँ पे जाके करती हूँ थोड़ी बहुत देर। तो संगत जी मैं करीबन रोज़ ही जाती हूँ। लेकिन संगत जी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं गुरुद्वारे नहीं जा पा रही थी, और इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई ना कोई काम मेरे सामने आ ही जाता था और संगत जी मेरा गुरुद्वारा जाना छूट जाता था। और संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, और कभी-कभी तो मैं रोने भी लग जाती थी कि मैंने जो नियम बाँधा था वो सब मेरा टूटता क्यों जा रहा है। संगत जी बाद में गुरुजी के मैसेज एकदम से फ्लैश होने लगे फ़ोनों पे कि तेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई है और तू भक्ति के मार्ग से भटक रही है। और वाक़ई में संगत जी मेरा मन पूजा पाठ में लग नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। संगत जी मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ आपकी बच्ची हूँ। अभी तक आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया, अपने चरण कमलों से लगाए रखा है। गुरुजी मेरे अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है सब हटाओ गुरुजी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी गुरुजी की कृपा से वापस से मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया, नहीं तो संगत जी मेरा मन ही नहीं करता था। मैं चौबीसों घंटे लेटी रहती थी, फ़ोन देखती रहती थी, ना मैं सत्संग सुनती थी, ना शब्द सुनती थी, ना गुरबानी सुनती थी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा और रहमत ऐसी हुई है कि मैं सत्संग, शब्द, गुरबानी और संगत जी गुरुद्वारे सब कुछ करती हूँ। ए टू जेड टाइम जैसे गुरुजी ने फ़िक्स किया है मेरे लिए कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। और संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी ऐसे गुरु कहीं नहीं मिल सकते जैसे हमें गुरु मिले हुए हैं। वो जानी-जहान हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है संगत जी। चाहे आप 10 बंद कमरों में बात कर लो, चाहे आप कोसों दूर जाके बात कर लो, चाहे आप इस देश से दूसरे देश में जाके बात कर लो, गुरुजी महाराज से कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। संगत जी मेरे अंकल की पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द, ना बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे, बहुत परेशान थे। फिर संगत जी पहले तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का लोटा ब्लेस करवाया जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं सत्संग सुनने लगी तब संगत जी मुझे पता चला कि गुरुजी का लोटा ब्लेस कराया जाता है और उससे आपके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तब संगत जी मैं गुरुजी का लोटा जब ब्लेस करवा के लाई, जब मैं गुरुजी से उस समय संगत जी जुड़ी थी, और संगत जी वो लोटा जो था मेरे पास अब भी रखा हुआ था। और संगत जी जब अंकल की रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हुआ तो वो सत्संग मेरे सामने आया कि उन अंकल को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी और उनकी आंटी ने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया था उस लोटे से ब्लेस करवा के। तब संगत जी मैंने अपने अंकल को वो लोटे से जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, और जो उनकी दवाइयाँ चल रही थी कैल्शियम वगैरह की, वो उस जल प्रसाद से देनी शुरू करी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कब अंकल का वो रीढ़ की
की हड्डी का दर्द गायब हो गया, वो गुरुजी महाराज जाने, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन संगत जी, जब मेरे अंकल रात को दवाई लेके और सुबह उठे, तब उन्होंने मुझसे यही कहा कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है, ज़रा-सा भी दर्द नहीं है। तो संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों की उनको खबर है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं। ऐसे हैं संगत जी गुरुजी महाराज। बस संगत जी, जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कितनी बार तो संगत जी गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ जो आपने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा। नहीं तो संगत जी, हमारी कोई भी औकात नहीं है कि हम गुरुजी की बढ़ियाई में एक शब्द भी कह पाएँ। संगत जी, बहुत समय से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्ज़ी ना हो तब तक आप अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकते, और शायद उस समय तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया था। आज गुरुजी की कृपा, रहमत मुझ पे बरसी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम सबके भले के लिए करते हैं, हम सबके लिए अच्छे के लिए करते हैं। हमें बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। अभी संगत जी 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे था, और मेरी बहुत इच्छा थी संगत जी कि मैं गुरुजी के लिए अपने हाथों से संगत जी कड़ा प्रसाद का भोग बनाऊं, और संगत जी मैंने बनाया भी। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे उसमें ओम के दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हुई, और संगत जी, इसकी फ़ोटो मैंने अपनी बहू को, बेटों को, सबको भेजी। सब ने उन उसके दिव्य दर्शन किए, और संगत जी, साक्षात ओम के दर्शन थे जो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तो संगत जी, ये हैं गुरुजी महाराज। आप अगर सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से गुरुजी के लिए कुछ भी करते हो ना, तो वो आपको ब्लेस करने और संगत जी आपको दर्शन देने ज़रूर आते हैं। कितनी बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, और कितनी बार गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का कि वो मेरे जीवन में आए और मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जब गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, फिर मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज।